भाई के लिए इतनी कमज़ोर तालियां अगर होंगी तो मुझे मायूसी होगी। जिस शख्सियत के लिए सबसे पहले मैं अपने तमाम मेहमानान का इस्तकबाल करती हूँ जो अरशद भाई की हिमायत में आप सबके बीच आज के इस महफिल में शरीक हुए हैं। मैं हमेशा जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे इस सरजमीन पर, मऊ की सरजमीन पर अपने लोगों के बीच गुजारने के लिए, अपील करने के लिए मुझे आना चाहिए। कब आना चाहिए, किस शख्सियत के लिए आना चाहिए, उस वक्त मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की। और मऊ के लोगों का मुझ पर यह एहसान भी है, ये करम भी है कि जब हम हाजिर हुए तो उन्होंने मेरी बात अपने परचम को बुलंद किया और अपनी शनाख्त कायम की। और मैं भी फख्र के साथ गई कि मैं उस जहाँ जब मैं जाती हूँ तो वहाँ का एक एक शख्स ऐसा महसूस होता है कि जैसे अरशद जमाल हो। आज जैसे ही मुझे कल ये महसूस हुआ कि मुझे मऊ जाना चाहिए, आप यकीन करें मैं तकरीबन 22 घंटे का सफ़र बाई कार चल करके आप सब तक पहुंची हूँ। क्यों पहुंची हूँ, हालांकि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं मऊ में हाजिर हुई तो एक एक शख्स जिससे भी मेरी मुलाकात हो रही थी वो मुझसे यही कह रहा था कि अरशद भाई अल्लाह ताला अपना परचम बुलंद करेंगे और मऊ की एक शनाख्त कायम करेंगे। बस आपसे यही इल्तिजा करना चाहती हूँ कि ये जितने भी लोग बैठे हैं इन सब को अभी आपकी खिदमत में कुछ ना कुछ पेश करना है, अपील करनी है अरशद भाई के लिए। आप जानते हैं हमसे ज़्यादा अरशद भाई को कि आपके अपने अरशद जमाल साहब जब आपने उनको आपके बीच आकर खड़े हुए, आपका काम उन्होंने किया, यहाँ के लोगों ने मुझे अब मैं चाहती हूँ कि मैं शायरी से, बहुत सारे लोगों का कुछ हुक्म है तो मैं अपने बड़ों से इजाज़त लेते हुए एक बार ज़ोरदार तालियां जहाँ तक मेरी आवाज़ अरशद भाई को ये बताइए कि हम उनके साथ हैं। मैं 4 मिसरे पेश करना चाहती हूँ आप सब की तरफ से और ये तमाम मेहमानान की तरफ से जो इस वक्त डाइस पर मौजूद हैं। मुलाहिज़ा कीजिएगा, पढ़ने की कोशिश मैं करती हूँ, यहाँ बैठा हुआ एक एक शख्स इस बात की तायीद करे। सुनिएगा। तुम वो हो जिसे कोई झुका ही नहीं सकता, तुम वो हो जिसे कोई झुका ही नहीं सकता, तूफान भी चाहे तो हिला ही नहीं सकता, तूफान चाहे तो हिला ही नहीं सकता। मैदान में भेजा है तुम्हें सबकी दुआ में, मैदान में भेजा है तुम्हें सबकी दुआ ने, अरशद तुम्हें अब कोई हरा ही नहीं सकता, अरशद तुम्हें अब कोई हरा ही नहीं सकता। ऐसा ही होगा ना, तो कहिए इंशाअल्लाह आमीन, ऐसे ही होगा। अरशद तुम्हें अब कोई हरा ही नहीं सकता। आइए आप सबकी तरफ से ये भी मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुने कि अब ना कोई दुख ना कोई चिंता है, अब ना कोई दुख ना कोई चिंता है, अरशद भाई के साथ मऊ की जनता है, अब ना कोई दुख ना कोई चिंता है, अरशद भाई के साथ मऊ की जनता है। मऊ में काम किए हैं अरशद भाई ने, मऊ में काम किए अरशद भाई ने, वोट का हक तो अरशद भाई को बनता है, वोट का हक तो अरशद भाई को बनता है। अब आइए 4 मिसरे और पेश करती हूँ। सलीम अंसारी साहब डाइस पर जरा ताली वाली बजाइए जब आपका कोई मेहमान आए तो लगे कि बीच में आया। हमारे बीच में मुबारकपुर के पूर्व विधायक बड़े भाई शाह आलम गुड्डू जमाली साहब आ गए हैं। मैं मऊ में इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ।
हमारे बीच में पूर्व सांसद बड़े भाई सलीम अंसारी साहब आए, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व एमएलसी बड़े भाई डॉक्टर विजय प्रताप जी, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेहमानों का इस्तकबाल अगर हो गया हो तो आप सब मुझे पढ़ने की कुछ आपके लिए पढ़ूं। देखिए, सभी को अपनी अपनी बात रखनी है और मैं भी चाहती हूँ कि मैं बहुत कम वक्त में कुछ शेर सुनाऊं। आपके लिए कुछ शेर पढ़ना चाहती हूँ। मुलाहिजा कीजिएगा, आपकी अपनी बात करने की कोशिश करती हूँ। 4 मिसरे पेश करती हूँ। अभी तक जो मैंने पढ़ा वो मेरी अपनी जिम्मेदारी थी। अब आइए, जो मैं मुशायरों में पढ़ती हूँ, आपकी आवाज़ बनकर वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। जल्दी से मैं वो गजल सुनाती हूँ जब मैं अरशद भाई के घर आई तो तमाम बहनें और भाभियाँ। और आजकल देखा होगा आपने, हजारों लाखों लोगों ने हमारे शेर के वर्जन अपने अपने तरीके से तैयार कर रखे हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किस गजल की बात आपसे कर रही हूँ। कपिल शर्मा शो हो या जितने भी यूनल हो या बड़े बड़े चैनल्स में, ना जाने कहाँ कहाँ तक, जहाँ जहाँ हिंदी और उर्दू की बस्तियाँ हैं, जहाँ जहाँ हिंदी और उर्दू के चाहने वाले, वहाँ वहाँ तक मेरी ये गज़ल 2-3 शेर मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लूँ। सुनिए। खामोश है बस झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। दाद दीजिए, वाह कीजिए, मऊ वाली दाद। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू, तुमको अभी न हमको सुकून देगा, अभी न आएगी नींद को, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बाहर का आज पहला दिन है, चलो मन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल, फजा में खुशबू नई नई है, फूलों में रंगत नई नई है। खामोश लब है। अब आइए वो शेर सुनाती हूँ जहाँ जहाँ तक ये काबिल एहतराम समातें जो इस वक्त मौजूद हैं, अरशद भाई की हिमायत में मौजूद हैं, मैं वो शेर पेश करती हूँ। बतौर ख़ास मुलाहिज़ा कीजिए, मंच की भी तवज्जो, कि जो खानदानी, सुने खानदानी, जो खानदानी है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो है नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और ये भी शेर सुने कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा,
अभी तो शोहरत नहीं है। खामोश लब है। और गजल का मख्ता पढ़ती हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेती हूँ, क्योंकि हमारे तमाम मेहमानान प्रोज है, उनको भी आप अपनी बात करनी है। मैं मख्ता पढ़ती हूँ कि अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं है। खामोश लब है। बस आप 11 तारीख याद रखिएगा। अपने वोट को इतनी सी ज़रूर मैं पुरखुलूस आपसे इल्तिजा करती हूँ कि खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते आप अपना वोट मत खराब कीजिएगा। आपको मालूम है कि कौन जीत रहा है, सिर्फ अरशद जमाल साहब जीत रहे हैं, तो आपको भारी मतों से उनको जिताना है और अपने काम करना है।